सभी प्रेस बंधुओं को नमस्कार। ताज नगरी में माननीय अखिलेश जी का स्वागत करता हूं और समाजवादी राष्ट्र लोकदल गठबंधन के सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारीगण और आगरा जिले के सभी हमारे गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, सभी हमारे कार्यकर्ता जो मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं। ताज नगरी और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की ये कर्मस्थली रही है, चौधरी चरण सिंह जी की कर्मस्थली रही है और आगरा एक बड़ा अर्बन सेंटर है। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा शहर है, एक नॉलेज सेंटर भी है, एजुकेशनल हब भी है, ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री, उद्योग का एक बड़ा केंद्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश का। आज के इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि लगातार जिस तरह से हम लोग अपना विजय रथ जो अखिलेश जी ने जिसकी शुरुआत की, उस पर सवार होकर चल रहे हैं और एक बात साफ है कि प्रदेश के नौजवान और प्रदेश के किसान दोनों ने अपना मन बना रखा है। दोनों लोग एक सकारात्मक परिवर्तन उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं। दोनों लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और उनके साथ मौजूदा सरकार ने छल कपट भी किया, झूठे वादे किए, दुनिया की एक बहुत बड़ी तस्वीर उनको दिखाई और फिर धड़ाम से उनको जो जमीन पर ला दिया। इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी में जिस तरह से मारपीट छात्रों के साथ की गई, वो तो एक प्रमाण है। बड़े बड़े दावे आज भी सरकार में बैठे लोग, सत्ता में बैठे लोग करते होंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप देखते हैं कि योगी जी बहुत बयानबाजी करते हैं और गर्मी को ठंडी में तब्दील करने की बात करते हैं, शिमला तक पहुंचाने की बात करते हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का एक अपमान है। लेकिन सच्चाई यह है कि उन्नाव, हाथरस और अब बुलंदशहर जैसी घटनाएं ये साबित करती हैं कि इनके दावे खोखले हैं। बाबा साहेब की इस धरती पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो हमने गठबंधन बनाया है, उसके पीछे एक सामाजिक समीकरण है और बाबा साहेब के द्वारा जो सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ी, देश को संविधान दिया, नागरिकों को अधिकार दिए, उन्हीं अधिकारों को बचाए रखने के लिए लोकतंत्र मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को बचाए रखने के लिए यही गठबंधन आज उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए एकमात्र विकल्प था। लाठी चलाने से, बुलडोजर की धमकी देने से, गर्मी निकाल दूंगा जैसी भाषा बोलने से आगरा का विकास नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश का विकास असंभव है। आगरा के नागरिकों को, सिटीजन्स को मैं याद दिलाता हूं, चौधरी अजीत सिंह जी का भी बड़ा योगदान इस क्षेत्र में रहा। आगरा की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने अनेकों प्रयास किए और अखिलेश जी ने अनेकों प्रयास किए यहां की कनेक्टिविटी के लिए, यहां के ऐतिहासिक महत्व को आगे बढ़ाने के लिए। और हम लोगों ने तय किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के मानचित्र पर आगरा शहर का अपना एक विशेष महत्व रहेगा। आप टूरिज्म को देख लें, 1,09,00,000 देश के हर कोने से और विदेश से यहां पर्यटक 2019 में आए थे और कोविड महामारी कर लीजिए, कह लीजिए, या जो आर्थिक तंगी है जिसका प्रभाव सबके जेब पर पड़ रहा है, उसका असर यह पड़ा कि 2020 में वो आंकड़ा गिर के मात्र 27 लाख रह गया, यानी ऑलमोस्ट 20% रह गया। तो उस इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए राज्य सरकार को कदम लेने पड़े।
फिर आलू का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, किसानों की भूमि है, चौधरी चरण सिंह जी की ये कर्मस्थली रही। आलू के किसानों के साथ अन्याय हुआ तो मैं तो योगी जी से कहता हूं कि आप हमारी गर्मी निकालने की बात कर रहे हो, चलो हमारा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उन नौजवानों की गर्मी कैसे निकालोगे जो नौकरी मांग रहे हैं। आलू के किसान जो हर साल देखते हैं वो तस्वीरें कि आलू फेंक रहा है, टमाटर फेंक रहा है, गेहूं और धान की खरीद नहीं हो रही, उन किसानों की गर्मी योगी जी कैसे निकालेंगे? ये सवाल मैं योगी जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। और बाकी कई चीजें हैं जो गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाएं जिसकी घोषणाएं लगातार हो रही हैं, जो हमने सोचा है कि सरकार बनेगी आपके आशीर्वाद से, हमने जो संकल्प हैं, और किसान और नौजवानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 5 साल से जो आपका अन्याय हुआ आपके साथ, इतने बड़े किसान आंदोलन के बाद भी आपत्तिजनक शब्द, गाली गलौज जिन लोगों ने आपके साथ की, ये चुनाव मौका है। बदला शब्द का प्रयोग मैं नहीं करूंगा, बदला नहीं लिया जाता, मतभेद हैं, मनभेद हमारे आपस में नहीं, लेकिन लोकतंत्र में वोट की चोट इस बार इस चुनाव में प्रदेश के किसान और प्रदेश के नौजवान निश्चित रूप से देंगे। और मैं वादा करता हूं कि आपकी सरकार में, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की सरकार में, प्राथमिकता आगरा को दी जाएगी विकास में, और किसान और नौजवानों की सरकार होगी। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय अखिलेश जी आगे की कार्रवाई चलाएं।